ये केवल एक दिवसीय डाकिनी शाबर मंत्र साधना है। मेरी उन सभी लोगों को खुली चुनौती है जो कहते हैं कि शक्तियों का कोई वजूद नहीं होता है। यदि आप में साहस है और आपको लगता है कि आप अपने सबसे बुरे डर का सामना कर सकते हैं, तो इस साधना को करके दिखाएं। आपको 101% डाकिनी प्रत्यक्ष सिद्धि मिलेगी, लेकिन अपने जान माल की रक्षा खुद करें। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको पूरा एपिसोड देखना होगा और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना होगा। एपिसोड थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर किसी मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए पूरा देखें जिससे प्रयोग के समय आप कोई गलती ना कर दे। अगर अधूरे ज्ञान के साथ ये साधना की तो डाकिनी मौत देने में समय नहीं लगाएगी। तो आज मैं आपको साधना के साथ ही डाकिनी और शाकिनी कौन है और एक दिन की डाकिनी शाबर मंत्र साधना को आप कैसे कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा, जिससे आप खुद ही निर्णय ले सके कि आपको ये साधना करनी है या नहीं करनी है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्राचीन अनुष्ठानों और प्रथाओं की रहस्यमय और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। तो डाकिनी क्या है? डाकिनी एक प्रबल शक्ति है। यह इतनी सक्षम है कि सिद्ध होने पर व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताएं पूर्ण कर सकती है। आपको साधना मार्ग से मोक्ष के मार्ग तक ले जा सकती है। डाकिनी एक उग्र अलौकिक शक्ति है। डाकिनी, शाकिनी, जल डंकिनी और थल डंकिनी के बारे में आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। लेकिन समस्या ये होती है कि हमें इन शक्तियों के बारे में विस्तार से कुछ भी पता नहीं होता है। आखिर ये है क्या? इनमें शक्ति क्या है? तंत्र जगत में डाकिनी का नाम इतना प्रचलित क्यों है? ज्यादातर हम सब डाकिनी नाम से परिचित हैं। जैसे ही कोई डाकिनी शब्द कहता है, हमारे मन में एक उग्र छवि बनने लगती है। वास्तव में यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं, तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सेल्फ डेवलपमेंट, मंत्र और साधनाओं से संबंधित एपिसोड लाता हूं, जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम विस्तार से जानते हैं कि डाकिनी कौन है। देखो, तांत्रिक साधना के साधारणतया 3 मार्ग हैं: वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग। लेकिन तंत्र साधना मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती है: वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन होती है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म होते हैं, जिन्हें हम षट कर्म कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें, डाकिनी साधना एक वाम मार्गी साधना है और वाम मार्गी साधना बेहद कठिन होती है। डाकिनी के कई रूप होते हैं। इनका एक रूप माँ काली से भी संबंधित है और इनका एक रूप माँ छिन्नमस्ता भी है। ये वो शक्ति है जो किसी भी इकाई के ऊर्जा चक्र में विनाशकारी कार्य करती है। वैसे तंत्र साधना में डाकिनी साधना बहुत अधिक प्रचलित साधना है। डाकिनी को ऊर्जा के एक अति उग्र स्वरूप के रूप में जाना जाता है। ये शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। इसे ऐसा समझे कि अगर आपने इस शक्ति को नियंत्रित कर लिया, तो आप भूत, प्रेत और पिशाच को नियंत्रित करने की शक्ति स्वयं ही प्राप्त कर लेंगे। डाकिनी शमशान की शक्ति है। ये भूत, पिशाच, किन्नर और गंधर्व को वश में करने की शक्ति है। इसके सिद्ध हो जाने पर संतान, धन भोग के साथ साथ ये आपको ज्ञान, बुद्धि और कलात्मकता को भी प्रदान कर देती है। इसकी सिद्धि के बाद किसी भी असंभव से असंभव कार्यों को भी सिद्ध किया जा सकता है। डाकिनी पहले तो साधक को बहुत ज्यादा डराती है, फिर अलग अलग प्रकार के भोगों का लालच देती है। जो कोई भी अपने दिमाग को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है और अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वही डाकिनी का साधक बन सकता है। मस्तिष्क को शून्य किए बिना डाकिनी सिद्ध नहीं होती। चेतना का किसी भाव में पड़ जाना और फिर सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना ही डाकिनी साधना के प्राथमिक और अनिवार्य लक्षण है। सरल शब्दों में मस्तिष्क को शून्य करके या पूर्ण विवेक को त्याग कर निर्मल भक्ति भाव में डूबकर ही साधना को पूर्ण किया जा सकता है। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि तंत्र में माँ काली को भी डाकिनी कहा जाता है। वैसे डाकिनी माँ काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह माँ काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में होता है, जो कि समस्त विध्वंस और विनाश का मूल है।
वैसे तो डाकिनी देवी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की एक प्रसिद्ध साधना है। शायद आप नहीं जानते होंगे, हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध और हिंसात्मक भाव की उत्पत्ति डाकिनी की ही शक्ति तरंगों से होती है। डाकिनी की सिद्धि से साधक में भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता, वशीभूत करने की क्षमता भी आ जाती है। डाकिनी साधक की रक्षा और मार्गदर्शन भी करती है। यहाँ एक बात को हमेशा ध्यान रखना, डाकिनी साधक के सामने लगभग मां काली के रूप में ही अवतरित होती है। इनका स्वरूप अति उग्र हो जाता है। इनके इस रूप में मातृत्व और कोमलता का अभाव होता है। तंत्र में डाकिनी की साधना अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। इनकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित है। ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है। डाकिनी, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस और जिन, ये सब उन्नत शक्ति होती है। ये कभी तो स्वयं ही किसी पर भी कृपा कर देती है या फिर कभी कभी किसी पर भी क्रोधित हो जाती है। इन शक्तियों को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये सदैव इस संसार में मौजूद रहने वाली शक्ति है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से होती है और यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो मां काली की सिद्धि करना बहुत आसान हो जाता है। मां काली की सिद्धि, या आप कह सकते हैं कि मूलाधार की सिद्धि, मां काली या फिर डाकिनी सिद्धि होने से अन्य चक्र या अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं। कम प्रयासों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए सर्वाधिक कठिन डाकिनी नामक मां काली की शक्ति की सिद्धि करना ही है। सिद्धि के समय ये पहले साधक की बहुत परीक्षा लेती है, साधक को हर तरीके से आजमाती है, उसे डराती भी है। फिर तरह तरह के मोहक रूपों में साधक को भोग के लिए प्रेरित करती है। लेकिन मूल रूप से यह उग्र शक्ति है, इसलिए बिना रक्षा कवच धारण किए साधना भूल कर भी ना करे। और यदि इसके भय और प्रलोभन से साधक बच गया तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है। सामान्यतया यह नदी सरोवर के किनारे, शमशान, तंत्र पीठों और एकांत साधना स्थलों पर ही विचरण करती है। डाकिनी कितने प्रकार की होती है? वज्र डाकिनी यह सबसे प्रसिद्ध डाकिनियों में से एक है और देवी वज्र योगिनी से जुड़ी हुई है। यह अपनी शक्ति से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। कर्म डाकिनी, ये कर्म की शुद्धि और बाधाओं को दूर करती है और आशीर्वाद और अभिषेक प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए भी जानी जाती है। ज्ञान डाकिनी, ये बुद्धि और ज्ञान से जुड़ी है। यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। सिंहमुख डाकिनी, ये डाकिने बुद्धिमत्ता के प्रतीक है। उनकी दहाड़ विवेक पूर्ण विचारों को बिखेरती है, परंतु स्वयं वो उन्हीं विचारों से मुक्त है। वो नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। अब अगर ये सब जानने के बाद भी आपने अपना मन बना ही लिया है कि आपको ये साधना करनी है, तो आप डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साधना कर सकते हैं। साधना का विधि विधान मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इस साधना में आपको मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होगी। आपका आसन काला होना चाहिए और आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। डाकिनी प्रत्यक्षीकरण शाबर मंत्र है। ओम नमो आदेश गुरु को, स्यार की खवासिनी, समंदर पार धाई आव, बैठी हो तो आव, ठाड़ी हो तो ठाड़ी आव, जलती आ, उछलती आ, न आए डाकनी तो जलंधर पीर की आन, शब्द सांचा, पिंड कांचा, हुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। अब हम जानते हैं कि आपको इसकी साधना कैसे करनी है। एक बात का ध्यान रखें, ये एक प्रत्यक्षीकरण साधना है और एक प्रामाणिक मंत्र है। साधना से पहले कमेंट्स करके साधना की अनुमति जरूर ले, नहीं तो साधना में सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहले किसी एकांत स्थान की तलाश कर लेनी है और साथ ही एकांत स्थान पर चौराहा भी होना चाहिए। अब आपको वहां पर रात के समय मांस, मदिरा, मिट्टी के दीपक, सरसों और सरसों का तेल लेकर जाना है। अब सरसों के तेल का दीपक जला ले, साथ ही मांस और मदिरा को दीपक के सामने रख दे। अब काले आसन पर नग्न अवस्था में बैठकर 11 माला मंत्र का जप करें। 11 माला मंत्र का जप होने के बाद हाथ में सरसों लेकर 11 बार मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक दे और मन में संकल्प करे कि डाकिनी शीघ्र आकर आपको दर्शन दे। अब दोबारा से मंत्र जाप आरंभ कर दे।
ऐसा करने से कुछ ही देर में डाकिनी दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आपके सामने आ जाएगी। आपको डराने की कोशिश करेगी। अगर आप नहीं डरे तो आपको अलग अलग तरह से लोभ देगी, लेकिन आपको मंत्र जाप बंद नहीं करना है और दोबारा 11 माला मंत्र जाप पूरा करना है। जब एक बार दोबारा 11 माला मंत्र जाप पूरा हो जाए, तब डाकिनी के सामने हाथ जोड़ ले और उनकी माता के रूप में पूजन करे और उनके चरणों में शराब और मांस अर्पण करे। और अब जो भी आपके मन में हो वो मनोवांछित वर डाकिनी से मांग ले, आपको तुरंत ही वर मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद ले, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।